हाँ जी भाई, अब देखो अगले पार्ट में आ गए। लॉपिटल या एल हॉस्पिटल या जो भी कहें, अंग्रेज इसे लॉपिटल बोलते हैं, हम हिंदुस्तान में लोग इसे एल हॉस्पिटल बोल के खुश हो जाते हैं। एल हॉस्पिटल कोई रूल है जिसको हमें समझना है, और ये एक ऐसा रूल है जो जितनी हमने मेहनत करी पिछले टाइम में, वो सारी मेहनत को ऐसा लगेगा कि यार ये तो बेकार में कर रहे थे, हमें यही पढ़ना चाहिए था, और सीधे हमारा बड़ा आसान हो जाता, क्योंकि बड़ा आसान सा छोटी सी चीज़ है, खटाक से ऑब्जर्व करें और सट से आंसर दे देती है। ज़रा समझो क्या है, इसीलिए इसको हम चोरी वाला तरीका भी बोलते हैं। देखो ज़रा क्या कॉन्सेप्ट है लॉपिटल रूल का। ये कहता है कि लिमिट अगर कहीं पर भी लगी हो, जरूरी नहीं कि जीरो, कहीं पे भी लगी हो, लेकिन अगर fx अपॉन gx फंक्शन है और ये हमें नोटिस में आ रहा है या गिवन है कि ये 0/0 या फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म का है, कोई लिमिट जो 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म की है, तो ये रूल कहता है कि भैया देन यही चीज लिखी जा सकती है, लिमिट x टेंड्स टू a fx का डेरिवेटिव अपॉन gx का डेरिवेटिव सेपरेटली अलग अलग। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, दोनों 0/0 या इंफिनिटी, केवल ये दो फॉर्म के लिए, सबके लिए नहीं है, केवल इन दो फॉर्म के लिए, तो ऊपर वाले फंक्शन को अलग से डेरिवेटिव ले लो, नीचे वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव ले लो, और फिर जो लिमिट आएगी वहां पर वो लिमिट और ये लिमिट दोनों बराबर होंगी। क्या मतलब? देखो अब खतरनाक चोरी तरीके से सवाल करते हैं। अगर मैंने लिखा कि साइन 3x अपॉन x, छोटा सा सवाल ले रहे हैं समझने के लिए, तो ये तो हम जानते हैं अपने स्टैंडर्ड तरीके से करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा, ठीक बात। यहां पर अगर करोगे तो हम क्या कहेंगे कि भैया पहले नोटिस कर लो फॉर्म कौन सी है, फॉर्म तो 0/0 है, बहुत बढ़िया, ये क्वालिफाई कर गया एल हॉस्पिटल लगाने के लिए। फिर मैंने कहा ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 3 टाइम्स cos 3x डिवाइड बाई 1। अब क्या ये 0/0 फॉर्म है? अब ये 0/0 नहीं, ये डिटरमिन्ड फॉर्म है। तो एल हॉस्पिटल करता क्या है? एल हॉस्पिटल ये करता है जो इनडिटरमिन्ड होती है उसको डिटरमिन्ड कर देता है, और फिर आप अगर नोटिस करो सीधे जाकर रख दो वैल्यू 0, वैल्यू आ गई 3। और अगर इन केस ये वाला काम करने के बाद फिर भी 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी है, मतलब मैं फिर से एल हॉस्पिटल दोबारा रिपीट कर सकता हूं। मेरे ख्याल से बात समझ में आनी चाहिए, बात बड़ी छोटी सी है, और इसी के जितने भी हमने पुराने सवाल किए ना, जितने 0/0 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी वाले, वो सारे सवाल यहां पर निपटा सकते हैं इसी तरीके से। देखना जरा, एक और सवाल लें थोड़ा और, तो और अच्छे से बात समझेंगे। जाओ भैया दूसरा लाओ। देखो जी फिर से एक सवाल आता है, e⁻x-1। अब देखो ये पुराने तरीके हम कर सकते हैं, यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाली लिमिट लगा सकते हैं, लगा दो फटाक से बात बन जाएगी। लेकिन अगर यहां पर मेरे को लॉपिटल से करना है तो मैं क्या करूंगा? फिर मैं कहता हूं पहले चेक कर लो ये कौन सी इनडिटरमिन्ड फॉर्म है। मैं 0 रखता हूं भैया, ऊपर आ गया 0, नीचे भी आ गया 0, 0/0, ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई। अब मुझे क्या करना रह गया? अब मुझे लगाना रह गया एल हॉस्पिटल, ऊपर का डेरिवेटिव अलग। कोसेंट रूल मत लगा देना कि ऊपर नीचे पूरे का डेरिवेटिव ले रहे ना, ऊपर का अलग नीचे का अलग। ऊपर का डेरिवेटिव e⁻x, नीचे का डेरिवेटिव 2⁻x ln 2 माइनस 3⁻x ln 3। और इतना करने के बाद अगर आप देखो तो ये एक इनडिटरमिन्ड फॉर्म नहीं बची। अब 0, ये 0 है, सॉरी लिमिट 0 थी, 0 रखते ही ऊपर वाला रह गया 1, नीचे रह गया 2⁻1 2⁻0 ln 2 माइनस ln 3 रह गया, यानी 1/ln 2/3। मेरे ख्याल से मेथड समझ में आया होगा। लेकिन अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो कुछ मेहनत नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कि कुछ आगे वाले सवाल भी हैं, हम दिमाग लगाने के बजाय सीधे कर लेंगे। तो एक चीज़ समझ लो, हर एक की ज़रूरत अलग अलग होती है।
जैसे कि अगर आप लड़ाई करने जा रहे हो, आपको छोटी सी सुई दे दी गई कि सुई से दूसरे को चुभा चुभा के लड़ाई जीत लो, तो ये पुराने वाले तरीके कुछ वैसे ही थे। लेकिन कहीं तलवार दे दी गई, ये तलवार है मान लो, ये तलवार है, धार 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 तलवार से लड़ाई, तो ये तुमको आसान लग रही है कि तलवार मिल गई, तुम इससे लड़ाई कर सकते हो। लेकिन कई बार सुई की ज़रूरत भी पड़ती है कि छोटा सा कहीं सिलना होता है, तो वो सिलने वाली जगह अगर कहीं आ रही होती, वहाँ तलवार नहीं चला पाओगे और फट जाएगा। कोई कपड़ा अगर सिलने की ज़रूरत पड़ रही है कुछ भी, तो इस वजह से हर एक चीज़ की ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस है। कई ऐसी जगहें आएंगी जहाँ पर मैं डेरिवेटिव ही नहीं ले पाऊंगा अच्छे से, डेरिवेटिव लेने के बाद और सीन खराब हो जाएगा, तो फिर हम एल हॉस्पिटल नहीं लगा पाएंगे। इसलिए वो सारे मेथड भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितना कि एल हॉस्पिटल रूल इम्पॉर्टेंट है। तो इग्नोर ना करें कि कई बार बच्चों ये जल्दी पढ़ लेते हैं तो इनको लगता है यार अब बस फटाफट इसी से करें। हालांकि ये सही बात है, जहाँ तक ऑब्जेक्टिव सवाल, जहाँ तक आप डेरिवेटिव इजिली ले पा रहे हो पा रहा है, तो फटाफट लो और काम खत्म कर दो, आसान तरीका है। नहीं हो पा रहा है तो फिर पुराने तरीके हमें एनालिसिस करने पड़ेंगे। लेकिन कई बार आदत बन जाती है आप लोगों की, नहीं मेरे को अब बार बार एल हॉस्पिटल ही लगाना है, तो उस चक्कर में डेरिवेटिव गंदा से गंदा होता जा रहा है, लेकिन हम बार बार डेरिवेटिव लिए जा रहे हैं, तो वो हैबिट भी ना रखें। ठीक, एक बार में डेरिवेटिव तुरंत ऑब्जर्व हो रहा है तो ये लगाकर सॉल्व किया जा सकता है। मेरे ख्याल से जितने भी सवाल आपने करें एक बार सब करो जाकर अपने एंड से, और फिर देखो जाकर। इसमें मैं ज़्यादा सवाल नहीं बता रहा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिमाग में आना चाहिए कि भैया 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो। कहो तो एक सवाल और ले लेते हैं, चलो अच्छा जाओ भैया, दूसरा एक सवाल आओ। देखो जी, एक और सवाल ले लिया आपने, अब इसमें काम करके देख लेते हैं जरा फटाफट। पहले फॉर्म चेक करनी होगी। फॉर्म देखा भैया, एक्स को 0 रखा, ऊपर 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, ये तो भैया 0/0 फॉर्म है। चलो भाई, क्वालिफाई कर रहा है एल हॉस्पिटल लगाने के लिए। अब हमने लगा दिया एल हॉस्पिटल। देखो जरा, अगर ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले तो 1/2√1 + x आएगा, और ये वाला का डेरिवेटिव ले तो 1/2√1 - x आएगा। लेकिन चेन रूल भी लगेगा बेटा जी, अंदर वाले का डेरिवेटिव लोगे तो -x का डेरिवेटिव प्लस हो जाएगा, और डिवाइड बाई नीचे का डेरिवेटिव 1। और इतना करने के बाद अब आप x को 0 रखो। अब ये इनडिटरमिनेट नहीं बची, अब 0 रखो तो 1/2 + 1/2 मतलब 1। इस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। नॉर्मल तरीके से करते तो कैसे करते हैं, पहले वो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का जो मेथड बताया था उस तरीके से करते और फिर प्रोसीड होता। अनडाउटेडली ये आसान होता है मैक्सिमम बहुत सारी जगह पर, लेकिन कई जगह पर तकलीफ भी दे जाता है। तो सारे तरीके अपने दिमाग में रखें, ठीक है। फिर अगले वाले लेक्चर में आगे पढ़ते हैं कि भाई सीरीज वगैरह अगर आ जाएं तो उनसे डील कैसे किया जाए, या अगले और क्या क्या मेथड होते हैं उनको जानते हैं। तो अगला वाला लेक्चर देखो जाकर जरा।